वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी आज की साइंस वर्कशीट का टॉपिक है यौगिक एवं मिश्रण, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म हम लेते हैं यौगिक, कंपाउंड्स। यौगिक जो हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। और जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला लेते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में ही हम तत्वों को मिला रहे हैं। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसे। आप देखिए यहाँ पर कि जल, वाटर, जिसका सूत्र है H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1। इसका सूत्र हमेशा सेम रहता है। आप 1 बूंद पानी लें, 1 गिलास पानी लें या 1 बाल्टी पानी लें, सूत्र इसका H2O ही रहेगा। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, मतलब इसमें कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हमेशा उपस्थित रहेंगे। अमोनिया, सूत्र है NH3, मतलब नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हमेशा उपस्थित रहेंगे। मीथेन गैस CH4, मतलब कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हमेशा उपस्थित रहेंगे। चीनी का घोल, मिश्रण का उदाहरण ले रहे हैं। आप देखिए चीनी का घोल कैसे बनता है। जब हम जल में चीनी मिलाते हैं, आप 1 चम्मच चीनी डालिए, 2 चम्मच चीनी डालिए या 3 चम्मच चीनी डालिए, आपको चीनी का घोल ही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब चीनी जो है हम अपने स्वाद अनुसार मिला रहे हैं। इसका कोई भी अनुपात जो है निश्चित नहीं है। सेकंड देखिए वायु, एयर। हम जानते हैं ये भी कई गैसों का मिश्रण है और जो मेन गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे कि इनकी मात्रा तो निश्चित होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन आप जानते हैं कि जब कई बार प्रदूषण होता है तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी मात्रा जो है वो, इनका अनुपात निश्चित नहीं है, कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए ये उदाहरण है मिश्रण का। सेकंड चीज़ आप देखिए कि जल का सूत्र है H2O। इसका मतलब ये है कि ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसके घटक या अवयव कहा जाता है। जल जो है अपने घटकों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल भिन्न है। इसमें उनका कोई भी गुण उपस्थित नहीं है, तो जल एक हमारा नया पदार्थ है। इसी प्रकार से चीनी का घोल देखिए, ये नया पदार्थ नहीं है। इसमें पानी और चीनी दोनों के गुण उपस्थित है। हम कह सकते हैं कि यौगिक में हमें नया पदार्थ मिलता है, लेकिन मिश्रण में हमें नया पदार्थ नहीं मिलता। यौगिक में अपने घटकों के गुण उपस्थित नहीं होते, लेकिन मिश्रण में उसके घटकों के गुण उपस्थित होते हैं। यौगिक में पुरानी अवस्था में हम वापस नहीं जा सकते। अगर आपको जल से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अब चाहिए, हम भौतिक क्रिया द्वारा नहीं जा सकते, रासायनिक क्रिया द्वारा हम जा सकते हैं। रासायनिक क्रिया जैसे विद्युत अपघटन। जब जल में से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तब उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। लेकिन चीनी के घोल को वाष्पीकृत द्वारा अगर हम इसका वाष्पीकरण करेंगे तो पानी और चीनी उसमें हमें मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण में जो है इसके अवयवों को हम भौतिक क्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और यौगिक में इसके जो अवयव या घटक हैं उन्हें हम रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों के अंतर जो हैं अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आइए इनके क्वेश्चन आंसर ज़रा देखते हैं इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन देखिए, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ऊपर आपको बता रखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा।
सेकंड, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर, वो भी ऊपर अंतर लिखा हुआ है, लाइन लगा के कॉलम बना के अंतर लिखना है। एक तरफ यौगिक, दूसरी तरफ मिश्रण, और सिर्फ 4 अंतर लिखेंगे। थर्ड में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। जल H2O यौगिक, मिट्टी मिश्रण, चीनी एक यौगिक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, निश्चित मात्रा, तो ये भी एक यौगिक है। नमक यौगिक है, NaCl सूत्र होता है नमक का, रासायनिक सूत्र। चीनी का घोल मिश्रण, वायु मिश्रण, दूध मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब यौगिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मतलब यौगिक, और ईंट है मिश्रण। इनमें शुद्ध पदार्थ जो आपने यौगिक बताए हैं वो सभी इसके शुद्ध पदार्थ भी हैं। हमने यौगिक कौन से बताए थे इसमें? जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों, आपने अपनी वर्कशीट जो है शाम तक कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू।